नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि कल आपने दशहरे की खूब खुशियां मनाई होंगी और हाँ, खुशियां मनाने के साथ ही आप फिर से अपने जीवन के पहले वाले पड़ाव पर उतर गए होंगे और अपने जीवन में रियल जो खुशी होती है, जो मानसिक शांति एवं शारीरिक शांति होती है, आप कहेंगे शारीरिक शांति नहीं बल्कि शारीरिक कांति। एकदम सीधे हाँ, आवाज नहीं है। आइए, ऐसे मत कर, यूट्यूब लेता है डिस्टर्बेंस। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि कल आपने दशहरे की खुशी मनाकर आज फिर से अपने जीवन के उस पड़ाव पे आ चुके होंगे जहां से आपको अपने जीवन में उन्नति, समृद्धि और परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके लिए चाहिए आपको सबसे पहले फिजिकली और मेंटली फिट एंड हिट। तो आपको जो असली यानी वास्तविक जो रियल सेंस में मानसिक शांति और शारीरिक कांति, यानी मानसिक रूप से आप पूरा तरह से अंदर शांत फील करें और शारीरिक रूप से आपका शरीर कांतिवान बने, यानी चमक दिखे आपके चेहरे पे, आपके बॉडी पे ओज दिखे, तेज दिखे। तो क्या आप सोचते हैं कि ये ऐसे ही दिख जाएगा? कहीं पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको अपने जीवन शैली, जो आपका लाइफ स्टाइल है, उसमें तो अवश्य कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? सर्वप्रथम सुबह सुबह उठते समय आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, फ्रेश होकर, आपको सर्वप्रथम जो आपके भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा, यानी इसको सर्वोच्च कहे तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं होगी, जो सर्वोच्च संस्कृति का एक पहलू है, हिस्सा है, जो योग संस्कृति है, जो योग दर्शन है, जो योग की कला है। आप कम से कम योग के लिए अपने बॉडी को, अपने मन मस्तिष्क को आधा घंटा से लेकर 45 मिनट अवश्य दें। इससे क्या होगा? तो आप शारीरिक रूप से तो फिट होंगे ही होंगे, मानसिक रूप से हिट होंगे। कहने का आशय है कि आप मानसिक शांति को प्राप्त करेंगे और शारीरिक कांति को प्राप्त करेंगे। कोई फिर आपका टक्कर नहीं दे पाएगा। आप हमेशा हेल्दी यानी अंदर से फिट बने रहेंगे। तो इसी क्रम में हम आप लोगों को जो सरल योग क्रियाएं होती हैं उनको, मतलब सरल योग क्रिया को मैं बतलाते चल रहा हूं। और आज जहां पे पहुंच चुका हूं वो चुकी है शक्ति बंध की क्रिया है। और इसका नाम क्या है? तो मेरे दोस्त, आप सभी को नाम भी मैं इस पुस्तक की मदद से जो हेल्प होता है उसी हेल्प से बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ये नहीं कहेंगे कि जो भी बातें मेरे भाई शेयर करते हो आप, वह इसी तरह की बातें होती है। जो भी बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे पेश करता हूँ, सभी बातों का एक समझिए तो प्रमाण है यह पुस्तक। ये सॉरी, मैंने इसको उल्टा रखा है। यह पुस्तक जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्रिया है, जिसका नाम है वायु निष्कासन क्रिया। मैं अभी के अभी इस पुस्तक से दिखाता हूँ कि वायु निष्कासन क्रिया आपको इसमें है तो कहाँ है। तो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वायु निष्कासन क्रिया। वायु निष्कासन क्रिया यानी इसको बोलते हैं एयर एक्सपेलिंग प्रैक्टिस, आप बोल सकते हैं, या फिर आप मतलब कि जैसे अभ्यास भी बोल सकते हैं। दोनों में से जो इच्छा करे वो बोले। एयर एक्सपेलिंग प्रैक्टिस तो कैसे किया जाता है और इसको करने के क्या क्या आपके जीवन में फायदे होंगे वो भी तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले फायदे से पहले इसको सीखने के प्रति हम उत्सुक रहेंगे, यानी हमेशा जैसे एनर्जेटिक रहेंगे। तो हमें सीख कर और जो फायदा होगा तो अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए पहले सीख लेते हैं कि आखिर कैसे किया जाता है वायु निष्कासन क्रिया।
देखिए, मैं इसे पढ़कर भी आप लोगों को बतला सकता हूँ कि कैसे किया जाता है, अथवा बिना पढ़े हुए इसको साइड में रख कर भी। क्यों? क्योंकि मैंने इस पुस्तक को बहुत बार पढ़ा है। मुझे मतलब मालूम है कि इसमें कैसे क्या क्या दिया हुआ है, मैं करता भी हूँ। तो कैसे आपको बतलाना है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं 1 2 3 लाइन पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि जी वास्तव में ऐसे ही बतलाया जा रहा है। देखिए, लिखा हुआ है, दोनों पैरों के बीच अंतर रखते हुए पंजों केवल उकड़ू बैठ जाए, यानी स्क्वाट पोजीशन। उकड़ू का मतलब होता है स्क्वाट पोजीशन, उसमें आपको बैठना है और दोनों पैरों के बीच में फासला रखना है, यानी कुछ न कुछ गैप रखना है। आगे है, हथेलियों को पंजों के नीचे रखिए। जो आपका हथेली है, ये हथेली, ये जो हथेली दिख रहे हैं, यानी आपका जो करतल भाग है, पाम है, इसको पंजों यानी पैर के पंजों के नीचे रखने हैं। अच्छा, अंगुलियां अंदर की तरफ हो, अंगुली अंदर की तरफ ऐसे। फिर उसके बाद चाहे तो पैरों के पंजों को अपने हाथों से पकड़ ले, मतलब आपको पकड़ना भी, आप ये सब हम पढ़ रहे हैं, जब आपको दिखाएंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जी हाँ, आपने यही पढ़ा है। लिखा हुआ है, घुटनों से कोहनियों पर दबाव डाले, यानी इस घुटने से इस कोहनी पर प्रेशर क्रिएट करना है, प्रेशर डालना है। फिर वह श्वास लेते हुए सामने की तरफ देखे, और श्वास लेना है और सामने की तरफ देखना है। श्वास छोड़ा, फिर श्वास छोड़ना है। घुटनों को सीधा करते हुए खड़े हो जाए, और घुटना को जैसे सीधा करते हुए खड़े हो जाना है। नितंब उठा हुआ, सिर झुकी हुई स्थिति में घुटने को देखें। नितंब आपका ऊपर उठा हुआ रहेगा और सिर झुके हुए स्थिति में आपके घुटने को दिखाना है। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पैरों के पंजे पकड़े रहे, अभ्यास के दौरान आंखें खुली हुई हो, मेरुदंड को अधिक से अधिक झुकाए, श्वास रोकते हुए अनुकूलता अनुसार रुके, श्वास लेते हुए मूल अवस्था में लौट जाए। यह 1 चक्र पूरा हुआ। 5 से 10 चक्र आपको करने। बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, चलिए तो मैं इसे साइड करता हूँ। जो भी बातें उसमें लिखी हुई है मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरे दोस्त, क्या करना है, सबसे पहले आपको उकड़ू बैठना है, उकड़ू स्क्वाट पोजीशन। कैसे? तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, जब हम लोग पंजे पे ऐसे बैठते हैं तो इसको उकड़ू बोला जाता है। जैसे आप शौचालय के समय बैठते हैं, ऐसे ही ना बैठते हैं, तो इसको उकड़ू बोला जाता है। ठीक, अब क्या करना है मेरे भाई, तो इसमें थोड़ा सा गैप रखना है, ये वाला में। जैसे इसमें क्या करना है, गैप रखना है ऐसे। दोनों मतलब जो घुटने हैं, दोनों जो पैर हैं, उनके बीच गैप है, अंतराल है, फासला है, बोल सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, तो ये जो आपका हथेली है, इसको ऐसे, ये पैर है तो पैर के पंजों के नीचे ऐसे हथेली को रखना है, और चाहे तो आप इसे ऐसे पकड़ कर भी रख सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है मेरे दोस्त, नॉर्मल इसको ऐसे अंदर रखना है, अंदर, बाहर नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं, इसको अंदर रखना है। ये सब भी बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक, अब क्या करना है मेरे दोस्त, सिंपल है। श्वास लेते हुए, क्या श्वास लेना है, ऐसे नाकों से श्वास लेना है, सामने की तरफ देखना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, तो श्वास छोड़कर और धीरे 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 आपको घुटने से ऐसे उठते जाना। ये घुटना, आप इसको घुटना कहते हैं, इसको कोहनी कहते हैं, इसको कहते हैं नी, इसको एल्बो। तो क्या करना है, सामने की तरफ ऐसे देखना है, श्वास लेना है, और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे इसमें प्रेस करते हुए, ऐसे सर नीचे झुकाते हुए, ऐसे ऐसे उठना है। और देखिए, जो आपका स्पाइन है, स्पाइन मतलब मेरुदंड, ये जो मेरुदंड है, ये जितना आप ऐसे मोड़ सके मोड़िए, और आपको आंखें बंद नहीं करनी है, खुली रखनी है। और फिर आपको अपने घुटने पे देखना है, और श्वास को जैसे छोड़ते हुए गए हैं तो रोके रहना है, मतलब श्वास लेना नहीं है, बस इसी अवस्था में ऐसे रोके, और जितना देर आप रोक सकते हैं रोके, और फिर उसके बाद श्वास लेते हुए वापस उसी अवस्था में बैठ जाए। यानी जब हम यहाँ पे पूर्व की अवस्था में आए, उस अवस्था में बैठ जाए। कैसे, तो देखिए, इस तरह से नीचे आए तो फिर छोड़ दे श्वास को,
और फिर देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है, श्वास लेना है और फिर ऊपर जाते समय श्वास छोड़ना है। कैसे, तो देखिए, बिल्कुल इसी तरह से करना है। यानी ऊपर जाते समय श्वास लेना है, सॉरी, ऊपर जाते समय श्वास छोड़ना है, एक्सहेल करना है और फिर जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो श्वास छोड़ना है। सावधानी में देखिए क्या है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिन लोगों को स्पाइन से रिलेटेड यानी ये जो मेरुदंड है उससे रिलेटेड कोई समस्या है, तो उनको क्या ये वाली जो अभ्यास है वो सोच समझ कर करनी चाहिए। आप यदि कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तभी करें, वरना आपको समस्याएं हो रही हैं तो इस अभ्यास को न करें तो ही बेहतर होगा। यही सावधानी में इसमें दी हुई है। मैंने आपको उस समय नहीं बताया है, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो सब आपके सामने मैं रख देता हूँ, ताकि आप लोग ये जान सके कि हाँ कुछ सावधानी है, तो सावधानी को भी समझ लीजिए। यानी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले, चक्कर आना, जिनको डिजीनेस हो जाता है, चक्कर आता है, मेरुदंड की जटिलता, जिनका स्पाइनल जो है सो स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड वो हार्ड है। हार्ड है कहने का मतलब जो एक तरह से देखा जाए तो ये फ्लेक्सिबल नहीं, स्टीफ है, तो उनको मतलब कि सजगता के साथ थोड़ा इस अभ्यास को करना चाहिए। अथवा ज़्यादा समस्या हो तो नहीं करे तो ही बेहतर होगा। लेकिन मेरे भाई, रियल में ये ना आनंद देने वाला अभ्यास है, प्लीज़ आप करें और उसके बाद देखिए कितना आनंद फील होता है, रियल में बोल रहा हूँ। और फिर लिखा हुआ है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, लाभ क्या क्या है। तो लाभ में देखिए तो नाम के अनुसार वायु को अधोगामी बनाता है, मतलब जैसा इसका नाम है वायु निष्कासन क्रिया, एयर एक्सपेलिंग प्रैक्टिस, तो ये आपके जो बॉडी है उसमें जितने जो वायु यानी एयर हवा फंसे रहते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे घुटने हो गए, एरी हो गए, आपका ये कोहनी हो गया, ये आपका कलाई हो गया, रिस्ट हो गया, आपका ये कमर हो गया, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं शोल्डर हो गया, कंधा हो गया, यदि इन ज्वाइंट्स में यहाँ ये सब जोड़ ही तो है, जोड़ ज्वाइंट, जहाँ दो हड्डी मतलब जुट रहे हैं, तो यहाँ पे यदि हवा फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको गठिया जैसी शिकायत सुनने को मिल सकती है, तो अब बिल्कुल दूर हो जाती है इस अभ्यास के कारण। तो आगे लिखा हुआ है वायु विकार दूर कर मन को आनंद देता है, और जब आपके बॉडी से हवा जो ट्रैप रहता है वह निकल जाता है, मन आपका आनंद यानी खुशी से भर जाता है। आगे लिखा हुआ है समस्त स्कंधी स्थल, टखने, घुटने, कंधे, कोहनी आदि के जोड़ों में फंसी वायु को दूर कर दर्द से राहत मिलती है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि यदि आपके टखने एंकल्स में, फिर उसके बाद आपके घुटने नीज में, आपके कमर में यानी वेस्ट में, फिर आपका जो ये कलाई है, कलाई समझ रहे हैं ना, कलाई मतलब क्या, रिस्ट, फिर उसके बाद आपके ये कोहनी में, कोहनी मतलब एल्बो में, ये शोल्डर में, जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स है, यदि वहाँ पे हवा एयर ट्रैप हो जाती है तो उसको यह दूर करने में हेल्प करती है वायु निष्कासन क्रिया। आगे लिखा हुआ है पिंडलियों, फिर उसके बाद जांघों, मेरुदंड, पीठ आदि में खिंचाव पैदा कर
रक्त संचार को सुचारू करता है। जो आपका ये पिंडली है जिसको काब्स कहा जाता है, तो जब इसमें आप ऊपर की ओर उड़ते हैं तो खिंचाव आता है, यानी इसमें स्ट्रेचिंग आता है। फिर उसके बाद जांग में भी स्ट्रेचिंग आता है। मेरुदंड जो आपका है ये स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी स्ट्रेचिंग आता है। पीठ में आपका संपूर्ण पीठ में स्ट्रेचिंग आता है। तो ये स्ट्रेचिंग आएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन यानी खून का जल्दी जल्दी मतलब इधर उधर बहाव होगा, सुचारू रूप से काम करेगा, खून अच्छा से चलेगा। और जहाँ जहाँ खून अच्छा तरीका से पहुँचेगा वो वाला आपका अंग हमेशा जवान बना रहेगा, हमेशा युवा दिखेगा, सिकुड़न नहीं होगी और ब्लड चलेगा। तो दूसरा दिमाग इसको कहा जाता है। कैसे कहा जाता है कि आदमी का दिमाग घुटने के नीचे, तो यहाँ पे ना मालूम है सबसे ज़्यादा माइंड होता है रियल में, इसको पिंडली बोला जाता है। भाई पिंडली शक्ति विकासक क्रिया मैंने आपको पीछे के भी वीडियो में बताया, जाकर देख सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल होता है, इसको आप कम मत समझना। रियल में यहाँ पे ब्लड ना बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है, तो आपका मेमोरी पावर शार्प होता है, तेज होता है। तो ये पिंडली है। उकड़ू में इसीलिए बैठने के लिए कहा जाता है कि इस पर दबाव पड़ेगा और फिर ऊपर उठेंगे, खिंचाव पड़ेगा, तो यहाँ का ब्लड अच्छे तरीके से सर्कुलेट होगा और आपको संपूर्ण लाभ पहुँचाएगा। तो मेरे दोस्त इतने सारे लाभ हैं। आगे लिखा हुआ है कि पाद हस्तासन की तरह हाथों के पंजों को सामने की तरफ से पकड़ सकते हैं। मतलब जैसे पाद हस्तासन की तरह हम लोग ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे पाद हस्तासन में हम लोग ऐसे करते हैं तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, अथवा ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो ये अलग बातें हैं, पकड़ने की बातें हैं। आप चाहें तो बाहर से ऐसे पकड़ ले अथवा अंदर से ही पकड़ ले, इसमें कोई मतलब जैसे समस्या वाली बात नहीं है। तो इतने सारे लाभ को अपने साथ लेकर वायु निष्कासन क्रिया किसी भी क्रिया से कम नहीं है। तो इसका अभ्यास अवश्य अपने घरों पे करें और इसके संपूर्ण लाभ को अपने शरीर पे लोगों के सामने दिखाएं। तो फिर मिलते हैं आप सभी के सामने एक अगले शानदार, जानदार और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आपसे यही हमारा आग्रह है कि अपने भाई के इस चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, क्योंकि जब आप करेंगे शेयर हम दिलो जान से आपका करेंगे केयर। भाई मेरे हेल्थ केवल आप देखेंगे तो आप ही के लिए नहीं बना हुआ है, बल्कि आप जान लो तो दूसरों को बतलाओ, अथवा वीडियो को कम से कम शेयर कर दो ताकि वो भी जान ले। और जो करेगा योग वह सदा रहेगा निरोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।